मुझे याद आ रहा है इतिहास के उस महान व्यक्ति का जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुका है, जिसका अस्तित्व इस भूलोक से मिट चुका है, परंतु उसके इस दुनिया में दिया गया योगदान और उसकी कही गई बातें आज भी जीवित हैं। उसी व्यक्ति की एक कही गई बात मैंने कहीं पढ़ी थी, कब पढ़ी थी ये तो नहीं पता, पर लिखा गया था कि हम सब एक हैं, केवल अहंकार, विश्वास और भय हमें अलग करते हैं। निकोला टेस्ला। ये बात शायद आपको आम लगे, पर गहरे स्तर पर जब आप इस बात का विचार करेंगे तो आपको वो चीजें अनुभव होंगी जो आपको परम सत्य का अनुभव करवाएंगी। आज बात करेंगे भारत के महान प्राचीन उपनिषद में लिखे एक महाज्ञान से भरे एक वाक्य की, जो भले ही एक छोटा सा वाक्य है, परंतु वो हमें एक गहरा ज्ञान प्रदान करता है, जिसे हम जीवन के सार को और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। रात्रि के एक गहन अंधकार में एक महान विद्यार्थी जंगल में अकेला यात्रा कर रहा था। ऋषियों के महाज्ञान से पूर्ण तरीके से शिक्षित ये व्यक्ति अपने अंतर मन में ज्ञानजनक विचारों के साथ वायु, पेड़ों, फूलों की सुगंध और तारों के साथ जंगल में अकेला चलता जा रहा था। दुनिया और ब्रह्मांड का गहरा ज्ञान रखने वाला ये व्यक्ति ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि काश वो मानव जीवन पाने के बजाय कहीं एक गहरे अंधकार से भरे जंगल में मौजूद एक सुगंधित फूल होता, जो हर वक्त अनंत सुगंधता में रमण करके एक दिन शांति से नष्ट हो जाता। फिर तभी वो एक बार और सोचता है कि काश वो एक पेड़ होता। वो जंगल में मौजूद हर एक चीज को देखकर ये सोचता रहता था कि काश मैं ये होता, वो होता, और अनंत आकाश में देखकर कभी कभी ये सोचता कि काश मैं उस अंधकार में चमक रहा उन करोड़ों सितारों में से कोई एक सितारा होता। ये सोचते सोचते उसे जंगल के अंधकार से एक गहरी आवाज सुनाई देती है, जो उसे ये कह रही थी कि तत्वमसि, जिसका मतलब होता है कि वो ब्रह्म तुम ही हो। उसे एक पल के लिए लगा कि ये जरूर उसका भ्रम होगा, पर उसे ये आवाज और सुनाई देती है कि वो ब्रह्म तुम ही हो। उसने आंख बंद करके ध्यान दिया तो पता चला कि ये आवाज और कहीं से नहीं बल्कि परमात्मा की आवाज है, जो उसके भीतर से आ रही थी, जो इस जीव जगत से लेकर ब्रह्मांड के हर कण में फैले हुए हैं, जिसे मानव की बुद्धि कभी समझ नहीं सकती जब तक कि वो ब्रह्म को ना समझ ले। दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म के चांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय को देखोगे तो आपको ये वाक्य मिलेगा, तत्वमसि, यानी तुम वही हो, तुम ही वही ब्रह्म हो। दोस्तों, कभी अगर आपको समय मिले तो एक बार अकेले में सूर्यास्त को गहराई से देखना। वो सूरज जैसे जैसे पश्चिम में डूबता जाएगा, वैसे वैसे पहले में आपको लगेगा कि आप एक व्यक्ति के रूप में सूरज को देख रहे हो, पर धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आप कोई दूसरे व्यक्ति नहीं हो जो सूर्यास्त देख रहा है। आपको वो एकता का भाव महसूस होगा जिससे आपको लगेगा कि आप ही वही ब्रह्म हो, जो इस दुनिया और ब्रह्मांड के हर कण के साथ जुड़ा हुआ है। आप अमर हो, हम अमर हैं, ये सारा संसार और ये ब्रह्मांड अमरता का प्रतीक है। जैसे समंदर में गिर रहा वो एक बारिश का बूंद समंदर से अलग नहीं है, वैसे ही हम इंसान और ये समग्र जीव जगत उस परमात्मा से अलग नहीं है जिसने पूरी ये कायनात बनाई है और जिसने इस अनंत लोक को बनाया है।